जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए वो दिन जिसके लिए वो साल दर साल वेट करते हैं, वो दिन आज आ गया और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के नतीजों का ऐलान हो गया। जी हाँ, और इस बार भी जो बाजी है वो लड़कियों ने मारी है। फर्स्ट 4 जो रैंक है वो लड़कियों ने हासिल किए हैं और उसके बाद कहीं जाकर लड़के का नंबर आया है। अगर फर्स्ट 20 देखिए तो उसमें 10 से ज्यादा लड़कियां हैं, 11 से भी 11 या उससे ज्यादा लड़कियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियों की अहमियत इस एग्जाम में क्या है। अब जिन कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट देख लिया, देखिए ज्यादातर को तो रिजल्ट बता ही दिया गया होगा। कईयों के दोस्तों ने बता दिया होगा, किसी के रिश्तेदार ने, किसी के चाचा फूफा मामा, किसी ने तो रिजल्ट आपको बता ही दिया होगा। तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी upsc.gov.in पर जाकर आप डिटेल्ड रिजल्ट देख सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और इसके साथ ही जो रिजल्ट आया है वो किस तरह का आया है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, फर्स्ट रैंकर है इशिता किशोर। इशिता किशोर ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। एंड सेकंड रैंक जो है वो गरिमा लोहिया का आया है। थर्ड रैंक उमा हराथी और फोर्थ रैंक स्मृति मिश्रा का आया है। इन 4 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई, बल्कि सभी को बधाई जिन्होंने ये यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है। जो 5th रैंक है वो आया है गहना नव्या जेम्स का, वो भी एक लड़की है। और 9th रैंक कनिका गोयल का आया है। 11th रैंक प्रसन्नजीत कौर का आया है। 13th रैंक विदुषी सिंह। 14th रैंक कृतिका गोयल। ऐसे ही 15वां रैंक जो है वो स्वाति शर्मा का आया है। 20वां रैंक जो है वो अनुष्का शर्मा का आया है। तो अब ये फर्स्ट 20 में आप एनालाइज कीजिए कि कितनी लड़कियां हैं जिनको हम अपनी सोसाइटी में नीची नजर से देखते हैं। वही लड़कियां इंडिया के टॉप रेटेड एग्जाम में सबसे ऊपर वो टॉप करती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और टॉप के रैंक्स में आती हैं। अब अगर इसका लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में भी लड़की ने ही टॉप किया था। श्रुति शर्मा टॉपर रही थी, सेकंड नंबर पे अंकिता अग्रवाल, थर्ड नंबर पे गामिनी सिंगला। तो इस तरह का ये कुछ एग्जाम है जो पिछले 2-3 साल से अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लड़कियां ज्यादा जो फर्स्ट रैंक से फर्स्ट 20, फर्स्ट 30, फर्स्ट 50, तो उसमें लड़कियों का रैंक जो है काफी अच्छा आ रहा है। अब क्यों आ रहा है इसके बारे में अलग से किसी दिन डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल हम यूपीएससी के इस रिजल्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था 2022 का, वो हुआ था 5 जून को। उसके बाद मेंस हुआ 16 सितंबर से 25 सितंबर 2022 को। फिर जो मेंस का रिजल्ट है वो आया 6 दिसंबर को। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो 18 मई तक जो है वो कंक्लूड हो गए थे। 18 मई से बल्कि पहले ही कंक्लूड हो गए थे। उसके बाद 23 मई को, देखिए यूपीएससी ने ज्यादा टाइम नहीं लिया है, मतलब कि जो भी रिजल्ट बन रहे थे उसके साथ के साथ जो है उसका रिजल्ट आ गया। 18 मई को अगर लास्ट इंटरव्यू हुआ है तो उसके बाद 5 दिन में रिजल्ट आना। अब सोचिए कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है और कितनी ज्यादा इसमें मेहनत लगती है, और उस एग्जाम का रिजल्ट 5 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर आ जाए, कितनी बड़ी बात है। अब उसके बाद अब ये जो एग्जाम है इसमें कितनी सीट्स कैंडिडेट्स की थी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इन टोटल जो अब रिकमेंड हुए हैं कैंडिडेट वो हुए हैं 933। 933 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप ए की सर्विस, सारी सर्विस, और ग्रुप बी की सर्विस जो दानिक्स की सर्विस होती है और डैन आईपीएस की सर्विस होती है, उन सर्विसेज में को मिलाकर 933 कैंडिडेट रेकमेंड हुए हैं। इसमें जो जनरल क्लास है, जनरल कैटेगरी है, उसके 345 कैंडिडेट हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 99 कैंडिडेट हैं। अदर बैकवर्ड क्लास के 263 कैंडिडेट्स हैं। शेड्यूल कास्ट के 154 और ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब के जो है वो 72 कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से ये सूची है, और कुल मिलाकर ये जो कैंडिडेट्स हैं वो 900 से ऊपर है। 933 कैंडिडेट्स की सूची है जिनको रेकमेंड कर दिया गया है। अब एक ट्रेंड पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है यूपीएससी में। वो ट्रेंड है कि जो कैंडिडेट्स का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया उनका नाम रिजर्व लिस्ट में आ जाता है। अब एक रिजर्व लिस्ट भी यूपीएससी बनाने लगी है। इस रिजर्व लिस्ट में अब कुल 178 कैंडिडेट्स के नाम शामिल कर लिए गए हैं। अब रिजर्व लिस्ट में क्या होता है, देखिए अभी ये कैंडिडेट रेकमेंड हो गए हैं।
रिकमेंड होने के बाद सभी डिपार्टमेंट्स के सभी के कैडर जो है सभी कैंडिडेट्स को अलॉट हो जाएंगे। कैडर अलॉट होने के बाद क्या होगा कि जिन डिपार्टमेंट्स में फिर भी अधिकारियों की जगह बच जाएगी तो वो डिपार्टमेंट्स अपनी फिर से रिक्वायरमेंट भेजेंगे यूपीएससी के पास कि हमारे यहाँ इतनी सीटें अभी भी खाली हैं। तो फिर यूपीएससी एक रिजर्व लिस्ट में से उन कैंडिडेट्स को वो कैडर अलॉट कर देगी जिन जिन मिनिस्ट्रीज में जिन जिन मंत्रालयों में जगह खाली है। तो ये आप समझिए। तो अब कुल मिलाकर 178 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में है, जिसमें कि जनरल के 89 कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 28 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 52 कैंडिडेट्स हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के 5, शेड्यूल्ड ट्राइब के 4 कैंडिडेट्स। कुल मिलाकर ये जो कैंडिडेट्स हैं 178 है, 178 कैंडिडेट है। अब इसमें सर्विस एलोकेशन जो है वो साथ के साथ ही कर दिया गया है सभी का, मतलब कि इतनी सीट्स जो हैं वो इतने कैंडिडेट्स की होंगी। जैसे आईएएस की टोटल 180 सीट्स हैं, जिनमें से जनरल के 75 कैंडिडेट होंगे, फिर एससी एसटी ओबीसी इस तरह से वो अलॉट कर दिया गया है। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया, एक नंबर मैं जरूर आपको बता दूंगा, आपकी स्क्रीन पर भी लिख दूंगा। वो नंबर है टेलीफोन नंबर 011 दिल्ली का कोड है, और जो नंबर्स है वो है 23385271, दूसरा नंबर है 23381125 और तीसरा नंबर है 23098543। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अपने रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूपीएससी के भवन में धौलपुर हाउस में जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर रिजल्ट है, और इस रिजल्ट में जिन्होंने भी बाजी मारी है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका इस फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, जिनका रिजर्व लिस्ट में नाम आया है, उम्मीद ना हारे, क्योंकि एक बार मुझे याद है 2017 की आई थी रिजर्व की लिस्ट, वो 66 या 70 कैंडिडेट थे। उसके बाद भी 40, 50, 70, 80 ऐसे कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट आ जाती है। तो वो भी उम्मीद ना हारे, मगर अपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जुट जाए। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं वो अभी से लवासना का लेटर आपको मिल जाएगा, तो कब से ट्रेनिंग है वो आपको पता लग जाएगी। मगर इन द मीन टाइम जो आपने तैयारी करनी है वो अभी से करनी है, अपना सामान पैकअप करना शुरू कर दीजिए। बाकी ऐसी वीडियोस में डालता रहूंगा, और सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से एक बार फिर से बधाई। जय हिंद।